नमस्कार, मैं हूं अजय जाकर और आप देख रहे हैं पीके टाइम्स। आज पीके टाइम्स की विशेष पॉडकास्ट इंटरव्यू में हमारे साथ एक बाड़मेर की धोरा धरती से विशेष मेहमान आए हैं, सेराराम जी लीलावत। आप वीणा भजन कलाकार और पिछले 25 साल से वीणा पर भजन कर रहे हैं। तो कल मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के आमंत्रण पर अपनी बेटियां, जो वीणा भजन की बहुत बड़ी कलाकार है, केलम और दरिया, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से उनके निवास पर मुलाकात हुई और आज हमारे स्टूडियो पधारे हैं। तो सेराराम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। तो हम आपसे विस्तार से आपके बारे में बातचीत करेंगे। वैसे आजकल लोग आपको केलम दरिया के पापा के रूप में ज़्यादा जानते हैं, लेकिन मैं चाहूँगा आप अपने बारे में विस्तार से थोड़ा परिचय दें। मेरा नाम सेराराम और मेरा गांव खानासर, जोशी तहसील, बाड़मेर ज़िले में है। और मैं सवीना पे शिक्षक भी हूँ। और ये मेरी दो बेटियाँ जो केलम दरिया है, ये एजुकेशन में भी आगे है और कला में भी आगे है। एजुकेशन में तो इनके बोर्ड जैसे 10th और सीनियर केलम के 55% से ऊपर बढ़े, तो इसमें कई जगह छात्रवृत्तियाँ भी मिली है। और ये हमारे स्कूल के अंदर जब ये सांस्कृतिक प्रोग्राम हुआ करते हैं, तो उस सांस्कृतिक प्रोग्राम के अंदर प्रत्येक विद्यार्थी को मौका दिया जाता है कि अपनी कोई कला हो, कोई हुनर हो, कोई गायन हो, आओ और बोलिए। जैसे ये 15 अगस्त है, अपने जो राष्ट्रीय पर्व है, इन पे ये गाया करती थी और इनकी कला को मैंने पहचाना और पहचान कर फिर वो रूमादेवी फाउंडेशन, हमारे बाड़मेर के अंदर प्रतिष्ठित फाउंडेशन है, और उनके एक लिंक सोशल मीडिया पे थी। तो मैंने वो देखा उस लिंक को, तो उस लिंक के अंदर ही कहा गया था कि कोई गरीब परिवार की बेटियाँ यदि शिक्षा के क्षेत्र में पढ़ने में आगे असमर्थ है, तो वो हमारी फाउंडेशन से जुड़ सकती है और ये फॉर्म भर सकती है। तो मैंने वो फार्म भरा और फार्म भरने के साथ में गायन का भी जिक्र किया। तो उन्होंने वो फार्म एक्सेप्ट कर दिया। एक्सेप्ट करने के बाद में उन्होंने ये कहा कि भाई गायन करते हैं तो क्या गाते हैं। और ये जो उनके रूमादेवी फाउंडेशन का जो क्या नियम है कि वीणा पे यदि प्योर मारवाड़ी देसी भजन जो है, जैसे कबीरदास की रचनाएं हैं, मीराबाई की रचनाएं हैं, सूरदास की रचनाएं हैं, रविदास की रचनाएं हैं, ये जो हमारे ट्रेडिशनल कल्चर की जो भजन है, वो यदि कोई गाते हैं तो आप हमारे फाउंडेशन से जुड़िए। तो मैंने कहा वो गाते हैं। हालांकि उस वक्त इनको ये पता ही नहीं था भजन होता क्या है, वीणा क्या होता है। ये सिर्फ मुझे गाते हुए सुनती थी और देखती थी। तो इस प्रकार तो रुचि तो इनकी बचपन से ही होगी आपको? रुचि, हाँ, रुचि थी कि नाम भी बजाए। आप खुद के बारे में बताइए, आपने ये भजन कब गाना शुरू किया? आपके परिवार में परंपरा कैसे? मेरे पिताजी भजन गाया करते थे और मेरे दादाजी भी भजन गाया करते थे। अच्छा। तो जब भी रामदेव जी का जुमा जागरण होता था तो मैं भी साथ में जाता था और वो मजीरे जो होते हैं वो पीछे बजाता था। और भजन के जो शब्द है, बोल है, वो धीरे धीरे करते मैं भी सीख गया। और उसका क्या गाने का लहजा है, स्वर कौन सा है, वो भी गाता था और धीरे धीरे करते गा लिया। और सबसे पहला मैंने भजन जो गाया था आज से 25 साल पहले, संसल प्राग मठ के अंदर शंभुनाथ जी के सानिध्य और मेरे गुरु महाराज जी शंभुनाथ जी, और वहाँ से फिर भजनों की शुरुआत मैंने सीखी। और एक समय ऐसा आया कि 3 रात में एक ही भजन नहीं गाया करता। वहाँ से रेगुलर यदि 3 रातें हो गई गाते गाते, तो सेम भजन मैंने कभी गाया ही नहीं। लेकिन उसके बाद में मेरे भी एक शारीरिक प्रॉब्लम हो गई, हार्ट ले। तो डॉक्टर से मैंने पूछा कि थोड़ा दर्द हो रहा है। उन्होंने कहा आप कम बोल। जिसका मतलब ये हुआ कि कम बोलना और गाना तो और उसमें आवाज़ की जरूरत पड़ती है, जोर पड़ता है। तो फिर वो मैंने गाना बंद किया। तो आप खुद कह रहे हैं आप 25 साल से, बचपन से ही आपने गाना सीख लिया और बाद 25 साल से आप रेगुलर वीणा पे भजन करते हैं, भजन सद्याओं में भाग लेते रहे। केलम दरिया को तो अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, 4-5 साल, वो 2-2.5 साल हुए। तो इससे पहले तो आप खुद गाते थे, आपके परिवार में पिताजी दादाजी भी गाते हैं, लेकिन आज आपको जो लोग याद करते हैं या आपको जानते हैं, वो केलम दरिया के पापा के रूप में जानते हैं। तो एक पिता को कैसा लगता है जिसने खुद भी 25 साल वीणा भजन गाया? इसमें अपने आप को इतना गौरवान्वित मैं महसूस कर रहा हूँ कि मेरी कला जो है मेरे तक सीमित नहीं है। अब वो मेरी बेटियों के रूप में रूपांतरित होकर आगे पूरा भारत तो देख ही रहा है, विश्व के अंदर है। अब हमारा एक कार्यक्रम था यहाँ पे मेहरानगढ़ के अंदर, जो बेजर सिंह मेहरानगढ़ खोरठ में था, सूफी संत, ये यहाँ पे सूफी प्रोग्राम होते हैं। तो वहाँ पे लगभग 70 कंट्रीज के लोग थे यहाँ पे। वो सब अंग्रेज थे, हालांकि उनको हिंदी भाषा या मारवाड़ी भाषा समझ में नहीं आती थी, लेकिन जो रिदम होता है संगीत का, इनकी आवाज़ है, वो इनको बहुत ही अच्छी लगती थी। जर्मनी की एक मेरी बैंड है, उन्होंने मेरे नंबर लिए, उन्होंने कहा कि आपको जर्मनी बुलाएंगे।
और फ्रांस पेरिस के अंदर सितंबर और अक्टूबर में कार्यक्रम प्रस्तावित है पेरिस में। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो चलो मेरे तो शारीरिक प्रॉब्लम हो गई, और ये जो भजन है मैंने मेरी बेटियों को सिखा दिए, और आगे से आगे जो आप केलम दरिया के गुरु भी आप है, पिता भी है, और ऐसा कहा जाता है गुरु दुनिया में एक पिता एक ऐसा किरदार होता है जो खुद से भी ज़्यादा अपने संतान को आगे बढ़ते हुए देखना चाहता है। तो इस संसार के अंदर दो हस्तियाँ हैं, एक गुरु और एक पिता। वो हमेशा अपने शिष्य को और बेटा बेटी को हमेशा आपसे आगे एक कदम होना चाहिए, ऐसा सोचते हैं। लेकिन पूरा जगत जो पीछे इन दो के सिवाय जो है वो हमेशा ये देखते हैं कि हमारे से पीछे उठी है। संयोग से केलम और दरिया के आप पापा भी है और गुरु भी है, और आज आपको लोग, आपने खुद ने भजन गायन किया है, आप बहुत अच्छे बुद्धिजीवी है, सामाजिक कार्यकर्ता भी है, आपने लंबे समय टीचर भी है जी। तो लेकिन लोग आज भी गाँव में इधर उधर जिलों में जाते हो, लोग आपको केलम दरिया के पापा के रूप में पुकारते, तो आपको कैसा लगता है एक पिता के रूप में? गर्व महसूस होता है। मैं तो यूँ मुझ तो है नहीं, लेकिन फिर भी यूँ हाथ यहाँ लगाता हूँ कि बिल्कुल मेरी बेटियाँ हैं, और आज पूरा भारत देख रहा है। एक हिंदी फिल्म थी दंगल, उसमें लड़कियां हैं, वो लड़कों से वो अभ्यास करते करते और एक दिन देश का नाम रोशन करती, बबीता और गीता फोगाट। उनके पिताजी है वही उनके गुरु और पिता महावीर सिंह फोगाट। उसमें एक डायलॉग है, हमारी छोरियाँ छोरों से कम है गई। तो आपको भी ऐसा लगता है? बिल्कुल सेम टू सेम लगता है। हमारी जो मेरी दो बेटियां जो केलम दरिया, वो किसी लड़कों से नहीं कम नहीं है। खेल जगत में दरिया स्टेट जाके आई है, और संगीत के क्षेत्र में तो आप देख ही रहे हैं, दोनों ही आगे हैं। तो ये एक प्रकृति की देन है, ये किसी के सिखाए हुए से नहीं सीखते। अब किसी को भी मैं जैसे सिखा दूँ तो सीखने से कोई सीखता नहीं है, प्रकृति की देन है। मैंने तो सिर्फ मेरा कर्तव्य निभाया है कि थोड़ा सा रास्ता बताया है, तो इस रास्ते पे निकलना इनका काम था। गुरु क्या करता है? गुरु सिर्फ रास्ता दिखाता है, चलना किसको होता है? चलना सिर्फ शिष्य को होता है। तो अभी आप कितने बड़े प्रोग्राम, कितने किस किस राज्य में, किस किस जिले में, कौन कौन से बड़े प्रोग्राम? राजस्थान के अंदर तो लगभग गुजरात, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और काफ़ी जगहों पे प्रोग्राम किए। और सबसे बड़ा हमारा जो प्रोग्राम था वो था मध्य प्रदेश का, वो जो मालवा कबीर यात्रा, पहला सिंह जी तिपानिया वो पद्मश्री है, कालूराम जी बामणिया है वो भी पद्मश्री है। उन्होंने भी हमको भी बाकायदा इन्विटेशन लेटर भेजकर इन्वाइट किया, और हम मध्य प्रदेश में जाके कार्यक्रम करके आए थे। तो वो बहुत ही शानदार कार्यक्रम था। और बड़े बड़े कार्यक्रमों में यदि देखा जाए तो यहाँ पे मेहरानगढ़ के अंदर ये जो कार्यक्रम होते हैं, आप यदि हमारा कार्यक्रम सुनने के लिए अंदर प्रवेश करते तो 11,800 की आपको फीस रसीद कटवानी होती। इस प्रकार ये बड़े कार्यक्रम थे। तो कई जगह का हमने बहुत बड़े बड़े मंचों पे हमारी प्रस्तुतियाँ दी है। खैर केलम दरिया तो बहुत अच्छा कर रही है, और भी अभी नए नए कलाकार सामने आ रहे हैं, लेकिन फिर भी जो हमारी ये मारवाड़ी शुद्ध देसी वीणा भजन कला है ना कहीं आज जो आज से आपकी पीढ़ी के लोग हैं, उस टाइम आपने देखी, और आज उसमें धीरे धीरे गिरावट आ रही है, लोग सुन कम रहे हैं, इस कला को उतना मान सम्मान नहीं मिल रहा है जितना एक समय में दिया जाता था। ये होता क्या है कि प्राचीन परंपरा जो है, ट्रेडिशनल कल्चर हमारी ये भजनों में, तो कबीरदास जी ने जो रचनाएं रची, वो उनका जो रचनाएं रचने का मुख्य उद्देश्य ये था कि समाज के अंदर व्याप्त बुराइयां हैं उनको गा कर दूर करने का। जैसे मूर्ति पूजा है, जैसे सती प्रथा है, या मूर्ति पूजा तो आज भी चलो है, लेकिन सती प्रथा तो बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल। तो इस प्रकार उन संतों ने ये गा कर लोगों में ये संदेश फैलाया कि इस प्रकार नहीं करना चाहिए, और मानव जीवन का जो अंतिम लक्ष्य है वो तो ये तो निश्चित है कि जो जन्मेगा वो तो मरेगा, यानी मृत्यु निश्चित है। तो हमारे भजनों में आप कहना चाहते हो कि केवल वो कानों को अच्छा लगने वाला संगीत नहीं है, उसमें जीवन जीने की कला है। भजन गाते हैं, इसके जो शब्द है वो बहुत ही सारगर्भित है, एक एक शब्द को समझने वाला होना चाहिए। आजकल होता क्या है, सोशल मीडिया का ज़माना है, और सोशल मीडिया में युवा पीढ़ी जो है वो ज़्यादा धूम धड़ाका ज़्यादा पसंद करती है, नाच गाना, और उसमें जैसे ऑर्गन बजा, तो वो उनको ज़्यादा पसंद है। उनको पता तो है नहीं भजन गा रहे हैं कि ये मोरूबाई गा रहे हैं। अब एक मोरूबाई भी अपने राजस्थान का एक प्रसिद्ध गीत है। अब गीत में और भजन में उनको अंतर डिफरेंस जो है वो बिल्कुल पता नहीं है, गा क्या रहे। कई जगह ऐसा होता है। और हमारा जो ट्रेडिशनल भजन है, परंपरा है, तो ये जो है प्राचीन से आ रही। आप वीणा को देखिए, माँ सरस्वती के हाथ में वीणा है, नारद के हाथ में वीणा है, तो उसी परंपरा को हम आगे बढ़ाए जा रहे हैं। हमें ये परवाह नहीं है कि लोग कितने सुन रहे हैं। एक आपको मैं भी जानना चाहूँगा, एक जो
आजकल जो मॉडर्न कलाकार धीरे धीरे भजनों में भी मॉडर्न कलाकार बन रहे हैं, तो वो क्या करते हैं, जैसे भजन करते करते जय बोलो ज़ोर से, ताली बजाओ, जबकि वीणा भजन में ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। वो गाते गाते अपनी मस्ती में इतने मस्त हो जाते हैं, आंखें भी बंद कर लेते हैं और उनको ताली कोई बजा रहा है, कोई जय बोल रहा है, क्या कर रहा है। तो ये लोगों को प्रभावित करने के लिए किया जाता, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को किस तरह से प्रभावित किया जाए। तो बीच में वो माइक लेंगे और खड़े हो जाएंगे, खुद नाच गान करेंगे, और तो मंच से भी नीचे उतर जाएंगे और वहाँ से वो जय बोलो जय बोलो। हाँ, तो जय तो बोलनी है और बोलता भी है हर कोई। आपकी आस्था अलग है, मेरी आस्था अलग है, तो जय तो सब बोलते हैं। अब यहाँ पे जब सत्संग का कार्यक्रम है तो इस प्रकार नाच गान आजकल के ज़माने में हो रहा है, सब देखते हैं। लेकिन यहाँ पे आप किसी भी बुजुर्ग से पूछ लीजिए, क्या ये आपको सत्संग पसंद आई? नहीं आई। आज से 50 साल से एबो जितने भी लोग हैं वो हमें ये कहते हैं कि शाबाश वगैरह, क्या बात है। आजकल की सत्संग, अब जैसे ये मोरनाथ जी महाराज का लीलसर धाम है, जसनाथ जी का धाम है बहुत बड़ा, वो इस प्रकार के कार्यक्रम नहीं करवाते, ये हमें बुलाते, क्योंकि हमारे जो भजन है वो शांति प्रिय होते हैं और सार गर्भित होते हैं। समझने वाला तो होना चाहिए। अब हम बोल रहे हैं कि भजन गा के उसमें जिस प्रकार एक भजन में 2 अंतरे हैं कि जप तप नेम व्रत और पूजा खट दर्शन रो गेलो, पार ब्रह्म को जानत नहीं जुग जुग बाट बहेलो। यानी यदि आप जप करोगे, तप करोगे, नेम धारणा करोगे, व्रत करोगे, तो आपके सट यानी खट भी सट स को ख बोला जाता था पहले, तो आपका ये जो है मार्ग वो एकदम क्लियर हो जाएगा। पार ब्रह्म का अर्थ है आप मेरे अंदर बोल कौन रहा है उसका पता लगा। इससे भी आगे क्या है उसका पता लगाने के लिए साधु संत जो है वो, अब साधु संत है वो भी 5% लोग ही है, उनमें भी धीरे धीरे आधुनिकता हुई। इसमें भी आधुनिकता आ गई है। देखिए अभी वो एक ये कुंभ मेले में IITN बाबा, अब वो IITN बाबा ज्ञानी तो ज्ञानी भी बहुत है, तो उन्होंने वो क्या किया, घर बार छोड़ दिया, संन्यास ले लिया, लेकिन लोगों ने उसको मजाक उड़ा दिया। आपने भी उनको सुना होगा, आपको मैंने भी सुना है उनकी लैंग्वेज, उनकी जो सार कहने की बात जो है वो मैंने सुनी है। तो खैर वापस अपन टॉपिक पे आते हैं। जो ये वीणा भजन कला है जिनका अपन ने जिक्र किया कि वो उसका धीरे धीरे उतना मैं तो कम हो रहा है, तो इस वीणा भजन कला को बनाए रखने के लिए, इसको बढ़ावा देने के लिए सरकार को, समाज को, कलाकारों को क्या नवाचार करने चाहिए, नई चीज़ें इसमें क्या लानी चाहिए आपके? बिल्कुल नई चीज़ें इसमें ये ऐसा है कि वीणा भजन को जीवित रखने के लिए एक तो हमारे रूमादी फाउंडेशन कार्य कर रहा है, और उनके साथ साथ हमने भी एक केलम दरिया के KDR फाउंडेशन यानी संत वाणी संदेश संरक्षण एवं शिक्षण संस्थान, हमने भी एक रजिस्ट्रेशन करवाया है संस्था का। हम इस संस्था के जरिए लोगों में ये भावना पैदा करेंगे कि भजन यदि गाना है और यदि कहीं सत्संग करनी, तो वीणा पे जो भजन गाया जाता है उसका जो आनंद है वो किसी और में आनंद नहीं है। ये कानखोड़ संगीत तो होते रहते हैं, ये कानखोड़ संगीत सिर्फ युवाओं को पसंद है, बाकी किसी को पसंद नहीं है। तो हम इन ऐसी संस्थाओं के जरिए काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस केलम दरिया का जैसे आज इतना नाम हो गया, उसमें सोशल मीडिया का भी एक आप कितना बड़ा? सोशल मीडिया का तो सबसे फर्स्ट इसका ही तो क्या कहते हैं अपन उसे मार्गदर्शन, ये सोशल मीडिया का ही रहा है। सोशल मीडिया सबसे पहले हमने ये देखा कि हम तो समझते ही नहीं थे, मेरे समय में 25 साल हो गए भजन गाते हुए, लेकिन कभी सोशल मीडिया तो था नहीं। तो वहाँ के आसपास के गांव के जो 2-4 गांव के लोग वही जानते थे, और तो कोई जानता नहीं था। अब तो आप भी सोशल मीडिया पर एक्टिव हो। अब सोशल मीडिया पे वो जब समझ में आया तब हर चीज़ हो गई। अब सोशल मीडिया एक ऐसा माध्यम है, कहाँ से कहाँ तक पहुँचा देता। आज मैं बेटा काना सर बाड़मेर जिले में हूँ, आज अभी जयपुर हूँ, तो ये सोशल मीडिया पे जैसे ही मैं ये कह रहा हूँ तो फ्रांस अमेरिका वहाँ भी देखेंगे। तो आप रात को केलम दरिया के साथ मुख्यमंत्री से मिले उनके आवास पर, तो कैसा महसूस हुआ, उन्होंने क्या मार्गदर्शन? मैं आपको गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, क्योंकि एक राजस्थान राज्य के CM माननीय मुख्यमंत्री जी के ऑफिस से यदि किसी का कॉल आता है कि आप केलम दरिया को यहाँ लेके आई, इनके साथ में संवाद है, तो अपने आप को मैं पिता होने के नाते बहुत ही गर्व महसूस कर रहा हूँ। और इनके साथ कल संवाद हुआ, वो केलम दरिया का संवाद हुआ, और केलम दरिया से पूछा गया कि भाई आप अपने अनुभव बताइए, प्रेरणा आपको कहाँ से मिली। तो इन्होंने अपने अनुभव साझा की। एक केलम दरिया, हमारे बाड़मेर से 2 कलाकार थे, एक छोटू सिंह और एक केलम दरिया, और भी जिलों से थे, ये उनके बुलाए हुए ही थे, मतलब 8-10 कलाकार थे। तो आप इनके पिता भी है, गुरु है,
तो अभी केलम दरिया का भविष्य में पढ़ाई को लेकर भजन क्षेत्र के इन भजनों के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में आगे बढ़ने को लेकर क्या योजना है परिवार? शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा तो चल ही रही है। केलम भी ये सेकेंड ईयर कर रही है और दरिया जो है वो एग्रीकल्चर में 12th अभी हो गया है और JET जेट का एग्ज़ाम है वो अभी 25 तारीख को इसका रिज़ल्ट आने वाला है। जैसे ही वो रिज़ल्ट आएगा तो देखते हैं भविष्य के गर्त में यदि उस रिज़ल्ट पॉजिटिव रहा तो आगे इसको कॉलेज में एडमिशन करवाएंगे और यदि रिज़ल्ट नहीं रहता है तो अभी एक सुपरवाइज़र की जो आई है भर्ती आई है, वैकेंसी आई है, उसमें ये फॉर्म भरेंगे एक्स्ट्रा। तो ये कला और पढ़ाई का दोनों का तालमेल कैसे बैठा होती है? कॉम्बिनेशन दोनों का बिठाने के लिए समय निकालना रहता है। कई काम होते हैं जो कॉम्बिनेशन यदि एक साथ में बैठ जाता है तो वो धीरे धीरे आगे बढ़ जाती है। लेकिन यदि अपन समय वैसे ही व्यर्थ में गंवाते हैं, अब स्कूल समय पे जैसे सुबह 7 बजे से या 7:30 से 12-1 बजे तक स्कूल में रहते तो घर आकर वो फिर गप्पे मारते हैं या कुछ करते तो उस समय का वो सदुपयोग कर नहीं पाते। हालांकि उनमें हुनर है लेकिन उसको परखने वाला कोई नहीं। लेकिन इसका कॉम्बिनेशन समय का अब घर में 1-1 घंटा 2-2 घंटे तक इनको अभ्यास करवाता हूँ कि अब ये भजन है, इसकी राग ये है और ये गाओ और ये सीखो। 1-2 घंटा ये सीखते हैं, गाती है, मैं रिकॉर्ड करता हूँ, सुनता हूँ। मैं खुद जब संतुष्ट हो जाता हूँ कि अब ये भजन सही एकदम हो गया, क्लियर हो गया, तो उसके बाद में इसको रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पे डालते हैं। तो आपसे विस्तार से केलम दरिया के बारे में, आपके जीवन के बारे में जाना बहुत अच्छा लगा। बहुत धन्यवाद। एक इतनी मतलब कम उम्र के अंदर कहीं न कहीं आपका भी उसमें संरक्षण है, आपका भी मार्गदर्शन है। आपकी बेटियों ने इतना नाम कमाया है, तो उन बेटियों के पिता होने के नाते और एक देसी वीणा भजन वरिष्ठ कलाकार होने के नाते अपने बाड़मेर के लोगों को, जो अपने सुनने वाले हैं, उनको इस कला के बारे में और आप अपनी ओर से क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं मेरी तरफ से सभी को यही संदेश देना चाहूँगा कि जितने भी भजनी कलाकार हैं वो अपनी अपनी जगह पे सब अच्छे हैं, लेकिन ये ट्रेडिशनल कल्चर जो है भजनों की, इसकी कोई होड़ नहीं कर सकता है। आज हम जो ये वीणा भजन गाते हैं, उन वीणा भजनों की वजह से ही आज यहाँ तक पहुँचे हैं, क्योंकि ये ट्रेडिशनल है, ये एक विलुप्त होती हुई कला है। गाते तो हर कोई है, लेकिन उसको या तो मंच नहीं मिलता, मंच मिलता है तो गुरु नहीं मिलता। इस वजह से कि ज़्यादा से ज़्यादा वीणा पर भजन गाने का प्रयास करो। बहुत बहुत धन्यवाद। आप पीके टाइम्स के स्टूडियो में पधारे और अपने अनुभव साझा किए, और आगे भी हम ऐसे ही पॉडकास्ट लाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।